मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बच्चों को बाहर भेजते हैं फॉरेन में पढ़ने के लिए, यूएस वगैरह में। तो मीन्स हम बच्चों को ऐसे एडवाइस कर सकते हैं कि अभी यूएस ना जाएं पढ़ने के लिए। हमारे कई नोन नेटवर्क में हैं, इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में या इवन पोर्टफोलियो एजुकेशन में। पिछले 1 ईयर से आई थिंक मैं शायद एक ही वोकल पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि 2020 से 2030 विल बी अ वेरी वॉलेटाइल पीरियड अक्रॉस ग्लोब। When I say 20 to 30 volatile period, we can maybe have an expectation of world war like situations as well in different countries, or maybe as a whole in the world as well. And वो circumstances कहीं ना कहीं इधर बन रहे हैं, कभी उधर बन रहे हैं, and उसके कारण one war like situation, दूसरा डेमोग्राफीज में नेचुरल कैलामिटीज आप देखो 2020 से बढ़नी शुरू हुई है। सो आई थिंक 2030 विल बी अ पीरियड जहां पे नेचुरल कैलामिटीज भी साथ साथ एक्शन में हैं। एंड हम उसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण बोल सकते हैं, हम कई और रीजंस भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2030 एज अ फेज जितना जॉइंटली रहेंगे उतना सपोर्ट सिस्टम कायम रहेगा। जितने लोग अलग अलग रहेंगे उतना आई थिंक डिप्रेशन का माहौल, स्ट्रेस का माहौल, आप यूं समझ सकते हो कि डिप्रेशन की इंडस्ट्री, स्ट्रेस की इंडस्ट्री में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जानबूझ के न्यूज नेगेटिव इम्प्लांट करी जा रही है फॉर द लास्ट 1.5 to 2 years, ताकि लोग जितने ज्यादा हैं वो डिप्रेशन के शिकार, स्ट्रेस के शिकार, नींद ना आने के शिकार। एंड एक बार स्ट्रेस में बंदा आता है तो उसी के ऑफ शूट्स हैं, चाहे डायबिटीज है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे हार्ट इश्यू है, चाहे वाटर रिटेंशन है, कुछ भी। तो यानी कि स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा गेम खेली जा सकती है, एंड वो स्ट्रेस एडिशनली एग्रेवेट होगा बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। तो इसलिए नॉट ओनली यूएस, हम जहां जहां भी बाहर भेज रहे थे कहीं पे भी, आई थिंक सिंपल है, हम जहां पे इकट्ठे सपोर्ट सिस्टम रह रहा है हमें सपोर्ट सिस्टम वहीं पे कायम करना चाहिए। दिस इज वन पॉइंट। दूसरा, इसी के साथ अगर हम कंटिन्यूएशन में ये भी समझें कि जो लोग आज से 20-25 साल पहले गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में सेटल होने के लिए, डेफिनेटली उस टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एंड इंडिया उतना ग्रो नहीं कर रहा था। सिंस वेस्टर्न वर्ल्ड वहां पे ग्रो कर रहा था, वहां पे अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की बनी रही, उनका वीजाज अडॉप्शन बनता रहा, उनका ग्रीन कार्ड बनता रहा, या आज भी जो इकोनॉमीज आपको बुला रही हैं जहां पे समझो वीजा का इशू नहीं है, पीआर का इशू नहीं है, बिकॉज उनकी अपनी पॉपुलेशन नहीं है। बट देन यहां से आई सी फॉर द नेक्स्ट 10 years, 15 years, in the next 10 years, for the next 10 years, in the next 10 years, I think India is going to be emerging as a super power. So जो फेज हमने यूएस में देखा था या वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा था, जो हमने सेटल हुए 15-20 साल पहले जो लोग, वही फेज आपको इंडिया में ग्रोथ स्टोरी दिखेगी। एंड इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आई थिंक जो लोग वहां पे चले गए हैं, और जब वो साइकिल वहां पे रिवर्स होगा और वहां से जब वो लोग वापस आना चाहेंगे, उनकी अब्जॉर्प्शन या अडेप्टेबिलिटी इंडियन इकोनॉमी में बहुत चैलेंज हो सकता है। सो आई फोरसी, अगर किसी को बाहर जाने का शौक भी है, सो हम एजुकेशन के लिए ना भेजें, क्योंकि एजुकेशन उनकी एक्सेप्टेबल इंडिया में नहीं होगी। हम ऐसा कर सकते हैं कि इंडियन एमएनसी कंपनी में जॉब करें, जिसके बेसिस पे वो अगर 2-3 साल के लिए हमें डेपुटेशन में भेजती है, वी कैन ट्राई। अगर हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस विल बिकम ग्लोबलाइज्ड एज वेल, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ट्रेजेक्टरी बढ़ेगा, ग्रोथ इकोनॉमी है। तो यानी कि आप एक बिजनेस सेटअप जो इंडिया में कर रहे हैं उसका एक ब्रांच ऑफिस, एक एक्सटेंशन काउंटर आप यूएस में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप कहीं पे भी वर्चुअल ऑफिस भी खोल सकते हैं, बिजनेस सोर्सिंग कर सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये स्टैंड अलोन एजुकेशन बाहर जाके लेना या यहां पे हिंदुस्तान को छोड़ के वहां जाके नौकरी ढूंढना लोकल, तो आपको रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ नहीं मिलेगी, एडेप्टेबिलिटी वापस बैक टू इंडिया नहीं मिलेगी। इंडियन एमएनसी में ज्वाइन करते हो, वो आपको डेपुटेशन में भेजती है, वो एक अलग चीज है। इंडिया में कोई बिजनेस सेटअप करते हो, स्टार्टअप सेटअप करते हो, जिसका स्कोप बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके जा रहे हो या बाकी कंट्रीज जहां पे अडॉप्शन है, वो एक अलग स्कोप है। तो ऐसा मेरे को लगता है कि एक माइंडसेट चेंज दिखेगा।